स्वागत है हमारे चैनल रिफॉर्म साइंस में आर कुमार पे। तो हम लोग आज के जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब मानव पाचन तंत्र। इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं जिसमें बेसिक जानकारी हम लोग लिए थे। और आज का क्लास जो आपके होने वाला है थोड़ा सा लॉन्ग होगा वीडियो। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को देखेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक जटिल प्रक्रिया कह सकते हैं इसको हम, जैसे हमारे शरीर में कोई भी चीज़ को हम खा लेते हैं उसका कैसे एक लास्ट तक पाचन होने के बाद, सांघीकरण होने के बाद, अंतःग्रहण लिए, सांघीकरण, ऑब्जर्वेशन करने के बाद निष्कासन तक के ये सारा कुछ हम इस क्लास में देखेंगे। लेकिन यह क्लास भी आपको पार्ट 2 पार्ट 3 में हो सकता है, ठीक है। तो आज का क्लास आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव क्लास का हो गया पहला वीडियो। लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंट्स पढ़े थे, मतलब इसके बारे में जो पढ़े थे, इस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसका पार्ट कौन सा हो जाएगा? 3। तो आज का क्लास जो है बेहतरीन तरीके से है, ठीक है। और इस क्लास को हम अच्छे तरीके से समझने का कोशिश करेंगे ताकि आपके एग्जाम में जो आएंगे क्वेश्चन उससे आप क्या कर सकते हैं, रबूरू होइएगा, यानी कि उसके बारे में जानते रहिएगा तो उसको बना सकिएगा, ठीक है। तो हम बात करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब मानव पाचन तंत्र के बारे में। अगर हम बात करेंगे तो मानव पाचन तंत्र एक प्रकार का क्या है, बोल सकते हैं एक मशीन है ना, जिसमें क्या होता है पाचन क्रिया को क्या किया जाता है, संपन्न किया जाता है। अब कहिएगा कि पाचन क्रिया क्या है, तो पाचन क्रिया के बारे में आपको पहले वीडियो में हम पढ़ाए थे कि जटिल भोजन को चाहे जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जैसे हम लोग रोटी चावल दाल जो भी होता है उसको खाते हैं, वो हमारे शरीर में क्या हो जाता है, जो उसके लिए शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को मिल जाता है। और जो वेस्टेज मटेरियल होता है हमारे शरीर से क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो वो जो मशीन है, ये पूरा मशीन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। क्या होता है ग्रसनी, क्या होता है छोटी आंत, क्या होता है बड़ी आंत, क्या होगा मुख, मुख में क्या क्या पाया जाता है, क्या होता है लाल ग्रंथि, क्या होता है यकृत, क्या होता है आमाशय, ये सारा कुछ पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन जब हम सारा कुछ पढ़ेंगे तो उससे इस जरूरी थोड़ी ना कि ये पूरा वीडियो एक ही क्लास में खत्म हो जाए। ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा तो फिर आप लोग देख नहीं पाइएगा, आप लोग बोर हो जाएगा। तो जितना पढ़ा रहे हैं उतना समझिए, है ना। उसके बाद जितना तक पढ़ाएंगे उतना पूरा समझते हुए और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग मानव पाचन तंत्र के बारे में। तो जैसा कि आपको बताएं हम कि मानव पाचन तंत्र जो होता है पाचन की क्रिया है ना पाचन तंत्र में संपन्न होती है ना। तो मानव पाचन तंत्र जो होता है वो पाचन की क्रिया क्या होता है, मानव पाचन तंत्र में क्या होती है, संपन्न होती है। तो पाचन के बारे में आपको बताए थे पहले ही, फिर से भी बता देते हैं आपको। पाचन के बारे में आपको बताए थे कि जटिल भोजन, जटिल को किस में टूटना, सरल में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन तंत्र कहलाता है। और जो तोड़ता है, जो मशीन तोड़ता है उसको क्या कहते हैं, पाचन तंत्र बोलते हैं। आगे समझ में देखिए, पाचन तंत्र को मेनली हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट भाग में लिखते हैं आहार नाल, है ना, और सेकेंड भाग लिखते हैं कि संबंध ग्रंथियां। आहार नाल में तो पाचन तंत्र के संबंधित जो जो ग्रंथि है, जैसे एंजाइम काम आता है, यकृत कुछ काम आता है, पित्त से काम आता है, ये सब कुछ के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। इसको मेनली क्या पार्ट में बांटते हैं, 2 पार्ट में बांटते हैं, ठीक है, 2 पार्ट में बांटते हैं। पहला किस में बांटते हैं, आहार नाल में, सेकंड क्या बांटते हैं, संबंध ग्रंथियां में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि आहार नाल क्या होता है ना, और देख लेते हैं संबंध ग्रंथियां क्या होता है। तो आहार नाल जो होता है मुख से लेकर के गुर्दा तक के जो संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, आहार नाल बोलते हैं ना। तो मुख से लेकर के गुर्दा या मल द्वार तक है ना, कि लंबी नली आहार नाल कहलाती है, ठीक है। आगे समझ में क्या बोले हम आहार नाल के बारे में, मुख से लेकर के, जैसे इस मुख से लेकर के यहाँ तक है ना, एनस तक आते आते क्या हो जाता है, गुर्दा तक आते आते जो संरचना आ रही है उसको क्या कहते हैं हम लोग, आहार नाल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि संबंध ग्रंथियां किसे कहते हैं। तो संबंध ग्रंथियां के बारे में आपको बता दें कि पाचन से संबंधित है ना ग्रंथियां को क्या कहते हैं हम लोग, संबंध ग्रंथियां कहते हैं। पाचन से संबंधित ग्रंथियां को क्या कहते हैं हम लोग, संबंध ग्रंथियां कहते हैं। जो भी इसमें एंजाइम लगेगा, जो एचसीएल अम्ल, जैसे जैसे जो होगा सब कुछ बताएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आहार नल के भाग देख लेते हैं और संबंध ग्रंथियां के, पहले संबंध ग्रंथियां को खत्म कर लेते हैं। पहले इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यकृत के बारे में, अकीर्त के बारे में पढ़ेंगे अग्नाशय के बारे में, अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे लाल ग्रंथियां के बारे में, ठीक है। मानव शरीर में जो लाल ग्रंथियां होती है वो लगभग कितने होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है। आगे पढ़ेंगे इसके बारे में हम, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कल भी बताए थे और अभी भी बता देते हैं। आहार नाल के जो भाग आते हैं सबसे पहला भाग क्या आता है, मुख आता है। दूसरा भाग क्या आता है, मुख गुहिका होता है। तीसरा क्या होता है, ग्रसनी होता है। चौथा क्या होता है, ग्रास नली होता है। पांचवा क्या होता है, अमाशय या पेट होता है। छोटी आंत, बड़ी आंत या गुदा। छोटी आंत को बोलते हैं क्षुद्रांत, बड़ी आंत को बोलते हैं वृद्धांत, ठीक है। तो इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे, इसका पाठ भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बस इतना जानते हैं, ठीक है। एक मिसलिनियस पॉइंट है, जैसे आहार नल की जो पूरी लंबाई होती है कितना होती है, 9 मीटर होती है। जैसे यहां से लेकर के पूरा जो लंबाई होता है वो कितना मीटर होता है, 9 मीटर।
9 मीटर की बात कीजिएगा तो लगभग 9 तिया 27 है ना, जैसे 9 मीटर बोल रहा है ना, तो 1 मीटर में 3 फीट लगभग 27 है ना, यानी कि 30-32 फीट होता है। ठीक है, आहनाल की जो फीट में बात की जाए 30-32 फीट होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए छोटी हाथ की जो लंबाई होती है 6 से 7 मीटर होती है, बड़ी हाथ की जो लंबाई होती है 1.5 मीटर होती है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कौन भाग कहाँ पे है। ठीक है, हम इसको स्क्रीन पर ले जाकर के भी बताएंगे। अभी सिर्फ एक छोटा सा फिगर हम जैसे मार्कर से नहीं बन पाता, पेज में बढ़िया बनाए हम, तो पेज में बनाए तो उसको देखते हैं हम। पेज में आपको दिखा दे, देखिए पेज में हम कैसे बनाए हुए हैं, दिखा देते हैं आपको। मेरा जो नोट्स है देखिए, देखिए इसमें थोड़ा सा बढ़िया बनाए हुए है ना, बनाए हुए ना बढ़िया, लेकिन यहाँ जो है इसमें बढ़िया से नहीं बना हुआ है। ठीक है, तो हम फिर भी समझाने की कोशिश करते हैं। सबसे फर्स्ट में यहाँ पे क्या होता है, मुख होता है, मुख के नीचे वक्ल कैविटी जहाँ पे चबाते हैं उसको क्या कहते हैं, मुखगुहिका बोलते हैं। मुखगुहिका के नीचे जो एक नली होता है, नली होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्रास नली बोलते हैं। ग्रसनी या ग्रास नली, ग्रास नली के नीचे जो जे आकार की संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अमाशय, जिसे पेट बोलते हैं ना। जब हम कुछ खा लेते हैं तो यही भरता ही नहीं कि वाला पेट भरता है। ठीक है, तो ये पेट भरता है अमाशय वाली। ठीक है, अमाशय के बाद क्या होती है, जो खाना जो होता है वो क्या होता है, छोटी हाथ में चला जाता है। छोटी हाथ में जाने के बाद कहाँ चला जाता है, बड़ी हाथ में चला जाता है। बड़ी हाथ में इसका क्या होता है, जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है उसका ऑब्जर्वेशन होता है, और जो हमारे शरीर के युग नहीं हो, क्या होता है, हमारे शरीर से मल मूत्र क्या होते हैं, बाहर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम एक एक करके है ना, जैसे मुख के बारे में पढ़ेंगे, मुख के बाद मुख गुहिका के बारे में पढ़ेंगे, ग्रसनी के बारे में पढ़ेंगे, अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, बड़ी हाथ के बारे में पढ़ेंगे, छोटी हाथ के बारे में पढ़ेंगे, एनस मतलब गुदा के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, और क्लास को आगे बढ़ाने के क्रम में हम लोग फिर देख लेते हैं। फर्स्ट पढ़ेंगे मुख गुहिका है ना, मुख गुहिका के बारे में हम लोग देख लेते हैं। मुख गुहिका के बारे में जिसमें दांत है और जीभ है ना, जिसमें दांत है और जीभ है, इसके बारे में देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग 2 पाचन के बारे में पढ़ लेंगे, जैसे कि मुख गुहिका में पाचन है ना, और अमाशय में पाचन। आज के वीडियो में पढ़ेंगे। कल का जो वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे छोटी और बड़ी आंत में पाचन। ठीक है, वो धीरे धीरे करके देखिए, ये इतना में चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, लेकिन इसको हम जितना अच्छे तरीके से अपने से जोड़ करके बताने की कोशिश की है, बता रहे हैं। ठीक है, लास्ट के से वीडियो में आपको पीडीएफ से भी बता देंगे कहाँ तक हम पढ़ाए हैं। ठीक है, चलिए, तो मुख गुहिका की बात कीजिएगा तो इसमें 2 चीज आते हैं, दांत आते हैं और जीभ आते हैं। जहां तक जीभ की बात है, जिसको टंग बोलते हैं, वो स्वाद कलिका इसी में पाई जाती है। ये जो स्वाद कलिका होता है इसके ऊपर में, इसके ऊपर में क्या पाया जाता है, स्वाद कलिका पाया जाता है। ठीक है, तो इस स्वाद कलिका में जो होता है, जो अगला भाग जो होता है ना, सबसे आगे का भाग, जो जीभ का आगे का भाग जो होता है ना, जीभ का आगे का भाग, वो मीठा स्वाद आपको देगा। ठीक है, और सबसे पीछे का जो भाग होता है वो कड़वा स्वाद देगा, और जो साइड का भाग होता है ना वो नमकीन और खट्टा स्वाद देता है। ठीक है, हम फिगर लगा के भी आपको दिखा देंगे पीडीएफ में, धैर्य बना करके वीडियो देखिए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, जब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम दांत के बारे में देख लेते हैं। दांत जो दांत जो काम होता है, क्या होता है, भोजन को चबाना, भोजन को पीसना, भोजन को काटना, ये दांत का काम होता है। तो दांत बना क्या चीज से होता था, दांत एमाइलेज से बना होता है, इमाइलिल से बना होता है। ठीक है, तो उसमें इतना नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, तो ज़्यादा डीप चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बाकी बात हमारे नोट्स में ये सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो हम चाहते थे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि दांत का फिगर होता है ना, तो दांत का फिगर होता है जैसे ऐसे है ना, ऐसे दांत का फिगर होता है। ये सबसे नीचे का भाग गया 3 पार्ट में तोड़ लेते हैं। ऊपर में जो व्हाइट कलर होता है ना, वो कैल्शियम और का बना होता है। ठीक है ना, तो उसके बारे में उतना नहीं देखेंगे हम लोग। ठीक है, बस आपको दांत का प्रकार बोल रहा है पढ़ने के लिए आपके बुक में। ठीक है, तो उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दांत के मेनली कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। जैसे कीर्तक, रद्रक, अग्रचवर्णक, चवर्णक है ना। कीर्तक, रद्रक, चवर्णक, अग्रचवर्णक। कीर्तक, रद्रक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कीर्तक का जो काम होता है वो काटने का काम करता है, रत्न का काम चीरने का काम होता है, अग्रचवर्णक का काम भी चबाने का काम होता है, और चवर्णक काम भी चबाने का काम होता है। कीर्तक की जो संख्या होती है टोटल 8 होती है, रत्न की संख्या टोटल 4 होती है, अग्रचवर्णक की संख्या 8 होती है ना, और चवर्णक की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। ठीक है, कुल मिला के कितना दांत हो गया, 32 दांत हो गया। उसके बाद देखिए, दूध के जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं जो दोबारा उगते हैं। ठीक है, अस्थायी दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, उसके बाद जब इसके बाद हम पढ़ लिए थे, उसके बाद हम आगे आपको बताया कि देखेंगे हम लोग मुख में पाचन। ठीक है, तो मुख गुहिका में जो पाचन होता है, तब मुख गुहिका में जैसे हम भोजन को डालते हैं, वो टाइलिन, एंजाइम, इमाइलेज से क्या होते हैं, वो मिल करके अब भोजन क्या हो जाता है, बेहतरीन तरीके से सना जाता है। सनाने के बाद दांत जीभ मिला करके उसको काट छिड़ के उसको नरम बना देते हैं। नरम इसलिए बना देते हैं ताकि वो जो ग्रास नली में अंदर जाएगा, नली में जाएगा अंदर, तो वो जाने में उसको क्या होगा, आसानी होगा। ठीक है, तो जो एमाइलेज होता है हमारे एंजाइम में, एंजाइम जो एमाइलेज होता है, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, टैलिन भी बोलते हैं इसको, या सलाइवरी इमाइलेज बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसको क्या करता है, भोजन को एकदम पूरा तरह से मिला उला करके तोड़ फोड़ कर क्या करता है, शरीर के अंदर यानी कि नली में भेज देता है। ठीक है, तो मुख गुहिका में पाचन क्या होता है, टैलिन स्टार्च या मंद क्या ना मल्टोज में क्या कर देता है, बदल देता है। ठीक है ना, बात खत्म हो गया।
इसी काम इसका होता है। सीधा आपसे याद रखिएगा कि भोजन को क्या करना, नरम कर देना। ये तो फिर हाई लेवल बात हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आमाशय में पाचन बात कीजिएगा तो आमाशय में जो पाचन, जब भोजन हमारे शरीर के आमाशय में पहुंचता है, जैसे पेट में पहुंचता है, तो उसमें होता है HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अम्ल का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HCl अम्ल का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, उपस्थित जितना भोजन में जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया होगा उसको क्या कर देता है, वो मार देता है, ठीक है। मारने के बाद वो भोजन को क्या करता है, अंदर में एंजाइम को सक्रिय कर देता है, ठीक है। देखिए, तो आमाशय में पाचन की बात करेगा तो भोजन में उपस्थित जीवाणुओं की नष्ट कर देता है। आमाशय में उपस्थित एंजाइम को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है ना। और आमाशय में क्या होता है, HCl अम्ल होता है, ठीक है। और आमाशय की जो परत होती है, जो आमाशय जे आकार का होता है ना, जे आकार का जो होता है ना, जैसे मान लेते हैं ये, है ना, ये जो होता है जे आकार का, तो इसकी जो परत होती है अंदर की ना, परत जो बनी होती है, वो श्लेष्मा की परत की बनी होती है। किसके बनी होती है, श्लेष्मा की बनी होती है, ठीक है। श्लेष्मा की बनी होती है इसलिए क्योंकि जो HCl अम्ल होता है वो बहुत ही क्या करता है, वो जला सकता है, एसिड की तरह काम करता है, ठीक है। तो उस जो आमाशय की दीवार को है, दीवार से क्या होता है, श्लेष्मा की परत लगी, जिससे आमाशय क्या होता है, खराब नहीं होता है, ठीक है। तो आमाशय की दीवार क्या होती है, श्लेष्मा की परत की बनी होती है। चलिए, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग कहाँ चलेंगे, हम PDF पे आ रहे हैं, आप वीडियो देखते रहिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी जस्ट आपके PDF पे आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग PDF पे आ गए हैं। PDF में आपको देखा, देखिए चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, प्राणियों में पोषण। अब आपको हम बता देते हैं कहाँ तक हम, देखिए देखिए, मानव में पाचन शुरू कर दिए थे कल ही, उसका कुछ आपको बता भी दिए थे, ठीक है। तो आज हम फिर से फिगर से बता देते हैं आपको, जैसा कि हम बोर्ड पर बना के दिखाए थे। देखिए, आपको बेहतरीन तरीके से दिख रहा होगा, है ना। पूरा हम कोशिश करते हैं दिखाने का, आपको देख लीजिए, है ना। तो यहाँ जो होता है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये जो संरचना आप देख रहे हैं, ठीक है ना, ये जो संरचना देख रहे हैं क्या है, मुख है, ठीक है ना। मुख और मुख गुहिका दोनों एक साथ में दे दिया है, तो मुख हो गया। मुख के अंदर जो जहाँ पे जीभ रहता है ना, और दांत रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुख गुहिका बोलते हैं, ठीक है। मुख गुहिका के बाद जो हमारा भोजन जो होता है, वो नीचे की तरफ ऐसे आएगा, नीचे की तरफ ऐसे आएगा, और नीचे की तरफ आकर कहाँ पहुंचेगा, ये ग्रासिका में पहुंचेगा। किसके पहुंचेगा, देखिए, है ना, ग्रासिका में पहुंचेगा। ग्रासिका के बाद जो भोजन होता है वो डायरेक्ट किसे आएगा, नीचे आएगा, और अमाशय मतलब पेट में आएगा। अमाशय मतलब किस में आएगा, पेट में आएगा। अमाशय मतलब किस में आएगा, देखिए पेट में आएगा। अब पेट में आने के बाद जब पेट में आ जाएगा भोजन, पेट में क्या होते हैं, HCl अम्ल होते हैं। क्या होते हैं, HCl अम्ल होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करते हैं, भोजन में से जीवाणु वाणु को क्या कर देता है, काट देता है, ठीक है, जो मार देता है। उसके बाद जो पेट में जब चला जाएगा भोजन, वहाँ पे कुछ देर रहेगा, जैसे भूख लगता है ना आपको, तो इसी कारण से 2-3 घंटा 4 घंटा में क्या होता है, ये धीरे धीरे खाली हो जाता है, ठीक है। उसके बाद भोजन जो आपको है नीचे की तरफ, भोजन नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। भोजन जब नीचे की तरफ आएगा, तो भोजन नीचे की तरफ में अमाशय आ गया। अमाशय से क्या, ये देखिए छोटी आंत जुड़ी हुई है ना, अग्नाशय है ना, अग्नाशय से, अग्नाशय, अग्नाशय मैंने डायरेक्ट क्या आएगा, छोटी आंत में। छोटी आंत में आ गया, देखिए जो दिख रहा है, छोटी आंत में आ गया, छोटी आंत में आ गया, छोटी आंत में आ गया। छोटी आंत को क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत भी बोलते हैं और वेदरांत भी बोलते हैं, ठीक है। तो छोटी आंत को क्या बोलते हैं, क्षुद्रांत बोलते हैं, बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, वेदरांत बोलते हैं, ठीक है। जब छोटी आंत में आ जाएगा, तो छोटी आंत के बाद यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये दोनों देख रहे हैं, जहाँ पे हम घेरा लगाए हैं वहाँ पे देख रहे हैं, दोनों क्या हो रहा है, कनेक्ट हो रहा है, दोनों कनेक्ट हो रहा है। कनेक्ट होने के बाद क्या होता है कि यहाँ से फिर भोजन यहाँ चला गया, ठीक है। यहाँ के बाद भोजन ऐसे हो गया, इसमें तो भोजन पूरा जो हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक तत्व बताओ तो क्या हो गया, इसमें मिल गया शरीर में। उसके बाद यहाँ से भोजन ऐसे जाएगा, यानी कि जो खराब मटेरियल यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से आएगा, और यहाँ एनएस के द्वारा क्या हो जाएगा, ये गुर्दा के द्वारा हमारे शरीर से क्या हो जाएंगे, बाहर हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। ये जो संरचना है, इस संरचना को अपेंडिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है, अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। देखिए अपेंडिक्स बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग जान लिए, पाचन तंत्र के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, ठीक है। देखिए, मुख एवं मुख गुहिका के बारे में आपको बता दिए हम, ठीक है। अभी जस्ट बताए थे मुख गुहिका, मुख का एवं के बारे में क्या, ये अंतर्ग्रहण कहलाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जब नीचे आए हम लोग, देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, दांतों की सहायता से भोजन चबाते हैं, चबाते तथा यांत्रिक विधि द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस डालते हैं, ठीक है। इस दांत को मसूड़ों के बीच अलग अलग, है ना, गर्तिका यानी कि सॉकेट में धंसा होता है। हमारे दांतों की आकृति भिन्न भिन्न है तथा उनके कार्य भी भिन्न भिन्न, इनके अनुसार अलग अलग नाम दिए गए हैं, ठीक है। देखिए, तो आप लोग नाम अभी हम जस्ट आपको याद करवाए थे, फिर से यहाँ पे याद करवा देते। देखिए, ये आपका दांत का फिगर रहा, देख रहे हैं सब लोग, देख रहे हैं सब लोग, देखिए ये रहा दांत का फिगर, देखिए इसको क्या बोलते हैं, चबरनक। जो सबसे पीछे 3 गो नजर आ रहा है, 3 गो, तो 3 गो, 3 दूना 6, 3 3 6, है ना, कितना हो गया, ये 3 है, ये 3 6 6 6, और फिर ऊपर में 6, तो 12 हो गया। तो 12 संख्या आपको बताए थे। उसके बाद क्या होता है, अग्र चबरनक।
अग्र चवर्णक होगा तो अग्र चवर्णक के बाद क्या होता है, रदनक, है ना। रदनक के बाद होता है कृतक, कृतक के बाद क्या होता है, कुछ नहीं। तो सबका संख्या भी आपको बता दिए, ये दांत भी बता दिए, ठीक है। आप लोग किताब से पढ़ लीजिएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है। उसके बाद हम लोग बताए थे, यहाँ पे देख लीजिए दांतों के प्रकार, उसमें सारणी दिया हुआ है, तो आप स्वरलिंग पढ़ लीजिए, ठीक है। ये दूध के दांत के बारे में आपको बताए थे कि जिन्हें यदि आपको याद होगा कुछ वर्ष पहले आपकी दांत गिरने लगे थे, हमारे दांत के प्रथम, है ना, सेठ है ना निकलता है, उसको क्या 8 वर्ष की आयु तो क्या होता है, दूध के दांत कहते हैं। और दांत स्थान दूसरे स्थान पर निकलते हैं जिन्हें अस्थायी दांत कहते हैं। जब उसी स्थान पर दूसरा स्थान निकलता है क्या कहते हैं, उसे अस्थायी दांत कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग, आप लोग पढ़े थे, उसके बाद हम लोग यहाँ चले आए थे। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि मिठाइयाँ और दांत का अच्छा है, इसके बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा किताब से। सब कुछ बताना एकदम संभव नहीं है। देखिए, लाल रस के बारे में बताए थे आपको, मंद को शर्करा में बदल देता है, ये भी आपको बता दिए थे, ठीक है। अब देखिए जीव के बारे में आपको यहाँ पे दिया था, जीव का चित्र भी आपको बोर्ड पर हम बना दिए थे, ठीक है। जीव के बारे में यहाँ भी दिया हुआ, ठीक है ना। तो जीव के बारे में आपको बताया कि सबसे पीछे का भाग कड़वा देगा, सबसे आगे का मिठका देगा, और सबसे साइड वाला में क्या देगा, बताइए आप लोग, साइड वाला में क्या देगा, है ना, नमकीन और खट्टा। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आगे आ रहे थे। आगे पढ़ने के क्रम में आपको यह देखिए, आपको अमावस्या में भोजन बता दिए थे ना, देखिए अमावस्या में भोजन बता दिए थे ना, अमावस्या में भोजन बता दिए थे ना, अमावस्या में बता दिए थे पाचन, है ना। यहाँ पे अमावस्या आ गया, ये भोजन नली है ग्रासी का, यहाँ से भोजन आया यहाँ तक आगे देखिए, इसमें बेहतरीन तरीके से समझाया हुआ। यहाँ भोजन रखे, ठीक है। थोड़ा सा क्या करे अभी, देखिए यहाँ पे भोजन रखे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे भोजन रखे, ठीक है। यहाँ पे भोजन रखे, यहाँ के भोजन रखे, यहाँ आ गया ना, यहाँ के बाद इसमें आएगा, इसमें से यहाँ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देख लिए। उसके बाद आगे देखते, देखिए भोजन नली के बारे में आपको बता दिए थे, अमाशय के बारे में बता दिए, जिसकी आकार क्या होती है, जे आकार की होती है। तो अमाशय में पाचन हम लोग क्या कर चुके हैं, अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। क्षुद्रांत एवं क्षुद्रांत में खुलता है, ठीक है, इस बुक पढ़ लीजिएगा। अब जो हम लोग कल देखेंगे वो क्षुद्रांत में पाटन देखेंगे, जिसका लंबाई कितना होता है लगभग। तो हम जो कल जो पीडीएफ का जो स्टार्ट करेंगे वो क्षुद्रांत से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है।